हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी रात में बिटिया सोने नहीं देती है टाइम पर मुझे, तो मुझे सुबह ज़्यादा देर तक नींद लेनी होती है क्योंकि मेरी आँख ही नहीं खुलती है। मुझे लगता है थोड़ी देर और सो लो, तो काफ़ी टाइम हो गया है। 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा है। आज लेट मैं बता रही हूँ, काफ़ी लेट उठी हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कमरे में झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था। उसके बाद यहाँ आंगन में भी लगा लेंगे। और त्यौहार सर पे आ गया है। आज है 13 तारीख। हाँ, आज है 13 तारीख और दिन है सोमवार। तो आज काफ़ी काम करने हैं मुझे। तो सबसे पहले मैंने सोचा सुबह के काम निपटाएंगे, उसके बाद हम कुछ काम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले झाड़ू वगैरह लगा दी है चारों तरफ, और बाहर मैंने यहाँ पे धुलाई भी कर दी है। उसके बाद मैं बर्तन लेके आ गई हूँ। मैंने कहा चलो लगे हाथ बर्तन भी साफ़ कर लेंगे। ये ना अभी मैंने तहरी बनाई हुई थी, उसी के बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने कहा इसको साफ़ कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद मैं ब्रश कर लेती हूँ। तो तहरी मैंने नहीं खाई है क्योंकि बिट्टी को काफ़ी तेज़ जुकाम है। बस तीनों लोगों के लिए बनाई थी, दोनों बेटियों के लिए और हस्बैंड जी के लिए। और बाकी यहाँ पे बेटी का बोतल भी धुल लेते हैं क्योंकि बिट्टी रो रही है और मैं काम में लगने वाली हूँ। तो यहाँ पानी जो फैल गया था वो भी साफ़ कर लेते हैं। तो सुबह उठकर इतने सारे काम हो जाते हैं, एक एक काम हो नहीं पाता है, दूसरा दिखाई देने लगता है। एक काम कर पाती हूँ, दूसरा नज़र आ जाता है फिर से। तो यहाँ पे दूध शाम को लेके आए थे हस्बैंड जी, तो काफ़ी लेट हो गए थे, तो फिर मैंने दूध नहीं गरमा पाया था, तो मैंने रख दिया था फ्रिज में। मैंने कहा सुबह देखेंगे, तो बस यहाँ पर दूध चढ़ा दिया था सबसे पहले गर्म होने के लिए। तो दूध हमारा गर्म हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ना आटा गूँथ कर रख लिया है। आटे में मैंने थोड़ा सा अजवाइन, हरी धनिया और नमक डाल लिया था। मैं सोच रही थी पराठा सेकने के लिए या पूड़ी, तो मैंने देखा ना ही तो तेल था ना ही रिफाइंड था। तो फिर मैंने सोचा चलो सब्ज़ी छौंक लेते हैं। थोड़ा सा तेल रखा हुआ था, तो मैंने कहा आलू की सब्ज़ी बना लेंगे। वैसे ही अजवाइन की रोटियां मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि जब बिट्टी हुई थी तो मैं अजवाइन, नमक, काला नमक और हींग की रोटी ही खाती थी। कुछ दिनों मैंने यही रोटियां खाई हैं। तो अभी यहाँ पे बिटिया रानी को ये दोनों देख रही हैं। और यहाँ पे सब्जी में मैंने थोड़ा सा डाल दिया है पानी, तो सब्जी पकती रहेगी अच्छे से। और यहाँ पे कब्बू तो बुरी तरीके से थक जाती है क्योंकि बिट्टी ज़रा सी देर भी नहीं लेटती है, तुरंत ही रोने लगती है, तो इसको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे सब्जी हमारी पक रही है क्योंकि दोनों बेटियों को लग रही है फिर से भूख, तो मैंने कहा सेक लेंगे। और ये लंच टाइम हो रहा है, यानी कि दोपहर का टाइम हो रहा है। तो चावल तो थोड़ी सी देर में पच जाते हैं, तो भूख तो लगने ही लगती है, तो मैंने कहा चलो सेक लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी नमकीन रोटी है हमारी, तो मैंने सोचा पराठे सेक लेंगे इसके। और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लग रही थी सब्ज़ी के साथ अजवाइन की रोटी। तो ब्लॉग एडिट करने में भी बड़ा टेंशन रहती है क्योंकि बिट्टी रोने लगी, उसके ना आज टीका लगवा दिया है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो वीडियो एडिट बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं आज हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रही है। बड़ी बेटी को भी नहीं दे सकते क्योंकि इंजेक्शन उसके दुख जाते हैं, सूज गए हैं। तो कोई कोई क्या करता है, रोने के चक्कर में बच्चों के टीके नहीं लगवाता है। मैंने यहाँ कई लोगों को देखा है, पर मैंने तो अपने दोनों बेटियों के टाइम पर टीके लगवाए हैं, इसको भी लगवाते रहेंगे। तो अभी यहाँ पे बेटू की मालिश कर दी थी मैंने। उसके बाद कपड़े निकले थे जो, मैंने कहा चलो धुल लेते हैं। बेटी के कपड़े डेली के डेली हम धुल लेते हैं, आज 2 दिन के पड़े हुए थे। पर तो खाना बनाने के बाद यहाँ पे भी मैंने सारा सामान समेटा, वैसे ही बहुत ज़्यादा फैलारा फैल जाता है। उसके बाद मैंने कहा चलो पोंछा भी लगा लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि मुझे था नहाना। नहाने से पहले दोनों बेटियों को नहलाना पड़ता है क्योंकि अभी इतनी बड़ी नहीं हो गई हैं। क्योंकि सर धुलना रहता है तो मैं नहलाती हूँ अपने ही हाथ से, और बिना सर धुले भी मैं अपने ही हाथ से नहलाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा देर में नहाती हैं तो मुझे फिर गुस्सा आती है। इसलिए मैं सोचती हूँ क्यों ना अपने हाथ से नहला दो। अभी इतनी सियानी भी नहीं हुई है कि अपने हाथ से सब कुछ करने लगे, जब करने लगेगी तब की तब से देखी गई। और उसके बाद बेटी के कपड़े सुखा लिए थे मैंने, छोटी वाली के हीटर के ऊपर टांग देते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं। और बस यहाँ पे बाल धुल के मैंने नहा लिया क्योंकि कल संक्रांत है।
तो मंगलवार पड़ रहा है, तो मंगलवार को बाल मैं नहीं धुलूँगी, तो इसलिए मैंने सोमवार को ही धुल लिया 13 तारीख को। तो यहाँ पे अच्छे से मैं बालों में तेल मिला लूँगी। तो इसमें ना कंघी लगी है, पर मैं थोड़ा थोड़ा डाल के हाथों से मसाज करती जाती हूँ, तो अच्छे से मिल जाता है। सिर्फ बालों में अच्छे से मिला लेती हूँ। और जो तेल अभी पिछले दिनों मुझे मिला था, वो तेल तो आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल मार्केट में मिल ही नहीं रहा है। तो अब दूसरी कंपनी का यूज कर रही हूँ, तेल ओनियन का है। तो इससे भी बाल झड़ना मेरा बंद हो गया है। बस बाल झड़ना बंद हो जाए, बाल बढ़े या ना बढ़े उससे मतलब नहीं है, लेकिन बाल झड़ते हैं ना तो बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि बिल्कुल जरा से बाल रह गए हैं, पूरा झड़ गए हैं। और अभी यहाँ पे बिटिया रानी खेलने में लगी है, ये देखो कितने आराम से लेटी है। पर ज़रा सा मूड चनक जाता है तो बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं, तो इनको बार बार मुझे ना चुप कराना रहता है। तो ये देखो अभी तो सो रही है। और खैर हीटर है ना, तो इसको ठंडी ज़्यादा महसूस नहीं होती। हीटर के सामने ना कमरा गर्माता रहता है, उसी के सामने लेटाए रहते हैं, तो टेंशन नहीं रहती है ज़्यादा कि ठंडी लग जाएगी। वरना कमरा मेरा बहुत ज़्यादा ठंडा आता है, लाइट चली जाती है तो बड़ी ठंडी लगती है दोपहर के टाइम में। तो ये देखो आज हमारी बिट्टी 11 तारीख को पूरी हो गई है, 2 महीने की, तीसरे में चलने लगी है। और कुछ कुछ ना हुंकरा भी भरने लगी है, हल्का हल्का बात करो तो हुंकरा भरती है। तो अभी यहाँ पे नहा धो के बैठ गए हैं। बाल नहीं ओछे हैं मैंने, ना ही दोनों बेटियों के बाल सुलझाए हैं। दोनों बेटियों के सर में ना तेल डाल दिया है मैंने अच्छे से। अभी इस टाइम सरसों का ही तेल मैं डाल देती हूँ दोनों के सर में, क्योंकि नारियल का तेल जम जाता है और कोई तेल मैं इनके डालती नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे बच्चों के बालों में उल्टा सीधा तेल डालना भी नहीं चाहिए। तो अभी यहाँ पर मैं दिखा रही थी, बेटी के कपड़े टांग दिए हैं ऊपर, सूख भी गए हैं अच्छे से, बहुत जल्दी सूख जाते हैं यहाँ पे। तो अभी मैंने बेटी को ले लिया था गोद में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रो रही थी और मुझे हिलने की आदत पड़ गई है। मैं नॉर्मल भी बैठती हूँ तो ऐसे हिलने लगती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ना गोदी में लिए रहो तो आदत पड़ ही जाती है। मेरी तो आदत बहुत जल्दी पड़ जाती है। खैर, तो अभी यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो तिल भी भूंज लेते हैं, तिल के लड्डू बना लेंगे। क्योंकि ये ना काफ़ी दिनों से रखी है, तिली गांव से आई थी, तो मैंने कहा इसको भूंज लेते हैं, लड्डू बना लेंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं तिली के लड्डू। तो यहाँ पे बस इसको अच्छे से भूंज लिया है मैंने, तिल चटक गया, अच्छे से भूंज लिया है। और कल के दिन वैसे ही टाइम नहीं मिलेगा इन सब चीज़ों का, तो मैंने कहा तिल के लड्डू बांध लेंगे और मुरमुरी के लड्डू बांध लेंगे। तो हस्बैंड जी ना 11:30 बजे का टाइम हो रहा है, अब आए हैं। तो मैंने बोल दिया था कि थोड़ा सा सामान इतना लेके आना कि अभी लड्डू वगैरह बन जाए, बाकी का सामान हम कल मंगाएंगे। क्योंकि ऐसे जल्दीबाजी में कोई भी सामान मंगाओ ना, तो कुछ ना कुछ सामान रह ही जाता है। तो मैंने सोचा था मुरमुरी मूँगफली के दाने के भी लड्डू बनाएंगे, पर मूँगफली बहुत कम लाए हैं, तो मैंने सोचा इतने से दानों की मैं मूंगफली की पट्टी बना दूंगी। मूंगफली की जो पपड़ी बनती है वो बना देंगे, थोड़ी सी जितनी बनेगी उतनी बना देंगे। और अभी ना मैं चक्कू से गुड़ कट करके ऐसे डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई है, 12 बजे का टाइम हो रहा है, बाहर खटर पटर नहीं कर सकते। क्योंकि जो रिश्तेदारी में जेठ लगते हैं हमारे, बाहर वो लेटे हैं खटिया बिछा के। तो मैंने कहा ये सोचेंगे पता नहीं क्या हो रहा है इनके घर में 12 बजे रात में। तो बस मैंने कहा ऐसे कट करके अच्छे से गुड़ पिघला लिया मैंने, हल्का सा पानी डाला है इसमें। पहले क्या पिछले दिनों पता एक बार क्या हुआ था, मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया था, तो मुरमुरे बिल्कुल सीड़ गए थे हमारे, बहुत ज़्यादा ख़राब बने थे। और किसी ने खाया भी नहीं था, पूरे मुरमुरे ख़राब हो गए थे हमारे, गीले हो गए थे ना। लेकिन अब तो मैं अपने मुँह से बनाती हूँ, जैसे मुझे बनाना आता वैसे मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे लड्डू ना मैंने इसमें दोबारा से कर लिया, क्योंकि इसमें काफ़ी गुड़ चिपका था, सूखा जा रहा था, तो इसलिए मिक्स कर लिया डाल के। तो यहाँ पे तिल के लड्डू हमारे बन के हो चुके हैं रेडी, और छोटे छोटे से बने हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में, खाने में भी उतने ही अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे मैंने 1 बटी गुड़ फिर से डाल दिया है कढ़ाई में, क्योंकि अभी मुरमुरे के लड्डू बनने बाकी हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मेल्ट होने देंगे इसको। मैंने हल्का सा पानी डाला है बस। और यहाँ पे देखो कब्बू बेचारी परेशान हो गई आज बिटिया को लिए लिए। तो ये तो आराम से सो रही है, नीचे लिटा दो तो जाग जाती है। ये भी ना सो गई थी, तब मैंने ब्लॉग थोड़ा सा बनाया इसका, सो रही थी। इसके पापा सो गए हैं, तन्नू सो गई है।
दोनों जगती हैं तो शरारत करती हैं, तो मैंने तन्नू से कहा तुम सो जाओ, दीदी बिट्टी को लिए रहेगी थोड़ी देर। और यहाँ पे मैंने गुड़ में लाई डाल दी है, तो इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। उसके बाद बनाएंगे इसके लड्डू। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं लगी हूँ, क्योंकि बिट्टी रोती है ना तो फिर बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता है मेरा, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो यहाँ पे इसके भी लड्डू मैं गर्मा गर्म अच्छे से बांध लूँगी। हल्का सा पानी हाथ में लगा लेती हूँ, जैसे चिपकने लगते हैं ना तो हल्का सा पानी ले लो तो फिर चिपकते नहीं हैं। और मैंने एक तसला भर के अभी बनाई है, एक तसला भर के फिर से लड्डू बांध लिए थे, तो काफ़ी लड्डू हो गए हैं मुरमुरी के। और पता सर्दियों के सीज़न में ये सब चीज़ें खाई जाती हैं ज़्यादातर, तो मैंने कहा क्यों ना बना ही लो। बच्चे भी हैं छोटे छोटे घर में, और मार्केट से लोग बहुत ज़्यादा महंगे देते हैं, इससे अच्छा घर में बना लो। 40 रुपए वाला जो पैकेट आता है वही मैंने मंगाया था मुरमुरी का, बस उसी से लड्डू बना लिए हैं। और तिल तो घर पे ही रखा था, तो मेरा पूरा डब्बा भर गया है। और कुछ लाई मैंने पन्नी में बांध के रख दी है, मतलब लाई भी बच गई है और लड्डू भी बच गए हैं, इसमें बने नहीं हैं तो मैंने छोड़ दिया था उनको। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ बचा है, इसमें ना पपड़ी के लिए मैंने छोड़ रखा था, तो मैंने पपड़ी भी बना दी। साइड में दिख रही होगी प्लेट में जमा के रख दी है। और यहाँ पे फिर मैंने गैस को साफ़ किया, लड्डू वगैरह भर के रख दिए। बर्तन बचे हैं, तो पता है 1:30 बज रहा है, 1:30 बजे का टाइम हो गया है। सच बताएं 1-1:30 बजे रात तक लगी रही मैं अकेली ही, और बड़ी बेटी भी परेशान हो गई इन सब चीज़ों के चक्कर में। मैं पता सोच रही थी अब कभी नहीं पड़ेंगे ऐसे चक्कर में, छोटे बच्चे घर में होते हैं तो बड़ी मुश्किल से काम संभाल पाते हैं, सच बताएं। लेकिन ये है कि काम निपट गया मेरा। कल सिर्फ खाना पीना भर रह जाएगा, और दाल वगैरह फुला दी है अभी मैंने, तो कल मेंगोरे वगैरह भी बन जाएंगे। और लड्डू वगैरह तो आज बन ही गए हैं। यही सब त्यौहार होते हैं खाने पीने के, तो मैंने कहा क्यों ना बना ही लो। थोड़ा सा टाइम लगा है मुझे, लेकिन मैंने पूरी साफ़ सफाई कर दी है रात में ही, सुबह के लिए नहीं रखा है कुछ भी। सुबह सीधा काम में लग जाएंगे उठ के। तो यहाँ पे बिट्टी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी, अब रोने लगी थी, तो हस्बैंड जी भी बीच बीच में जगे हैं देखने के लिए। और मुझे डर लग रहा था कि कहीं चिल्लाने ना लगें, डर तो लगता ही है अकेले। मैंने कहा